नमस्कार। मैं सुभाष राय। भारत की न्यायिक प्रणाली, जो संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है, आज एक गहरे संकट से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के विभिन्न हाई कोर्टों की बेंचों द्वारा एक ही मामले में दिए गए असंगत और विरोधाभासी फैसले न केवल न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करते हैं, बल्कि मुकदमेबाजी को जुआरियों के खेल में। यह टिप्पणी 1 मई 2025 को न्यायपालिका की उस गिरती साख की ओर इशारा करती है जहां न्यायिक निर्णयों में एकरूपता और समन्वय का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी घरेलू हिंसा के मामले में आई, जहां एक महिला ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की। महिला की आपत्ति थी कि हाई कोर्ट के एक बेंच ने उसके पति के खिलाफ तो मामला रद्द कर दिया, जबकि दूसरी बेंच ने ससुराल के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस जारी रखने की अनुमति दे दी। इस विरोधाभास ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह स्थिति न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे हाईकोर्ट की विभिन्न बेंच ने एक ही मामले में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर न्याय की भावना के विपरीत जा रहे हैं। यह फोरम शॉपिंग जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देती है, जहां पक्षकार विशेष बेंचों के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत करते हैं। इससे न्याय की निष्पक्षता पर आंच आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायिक निर्णयों में एकरूपता जिम्मेदार न्यायपालिका की पहचान। असंगत फैसले न केवल न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, बल्कि वे न्यायिक अराजकता को भी जन्म देते। ये स्थिति न्यायपालिका की साख को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही आम जनता के विश्वास को डगमगाने का कारण भी बनती है। हाईकोर्ट की बेंचों द्वारा एक ही मामले में दिए गए विरोधाभासी फैसलों की यह प्रवृत्ति न्यायिक प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि कैसे एक ही न्यायालय की विभिन्न बेंचें एक दूसरे के फैसलों से अनदेखी रहती हैं या उन्हें नजरअंदाज करती हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में समन्वय की कमी स्पष्ट हो जाती है। इस स्थिति के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की आपराधिक लापरवाही भी जिम्मेदार है। जब एक बेंच किसी मामले में निर्णय देती है, तो हाईकोर्ट प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस निर्णय की जानकारी अन्य बेंचों को भी दे, ताकि भविष्य में उसी मामले से संबंधित किसी अन्य निर्णय में समन्वय बना रहे। लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन यह जानकारी अन्य बेंचों से साझा नहीं करता, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया में असंगतियां उत्पन्न हो जाती। यह लापरवाही न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित करती है, बल्कि यह न्याय की भावना के भी विपरीत। जब एक ही मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो जाती है, जबकि सह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है, तो यह स्थिति न्याय के मूल सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2025 को इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि समान बेंचों को या तो पहले के निर्णयों का पालन करना चाहिए या फिर अलग निर्णय देने के लिए तर्कसंगत अंतर प्रस्तुत। यह टिप्पणी न्यायपालिका के लिए चेतावनी है कि उसे अपने निर्णयों में एकरूपता और समन्वय बनाए रखें, ताकि आम जनता का विश्वास बरकरार। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि हाईकोर्ट प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले और यह सुनिश्चित करे कि एक बेंच के निर्णय की जानकारी अन्य बेंचों को भी समय पर दी जाए। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समन्वय बनाए रखने के लिए तकनीकी उपायों का भी सहारा लिया जा सकता है।
जैसे कि एक केंद्रीकृत डेटाबेस जिसमें सभी निर्णयों की जानकारी उपलब्ध हो। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न्यायपालिका के लिए एक ऐसा अवसर है कि वे अपनी कार्यप्रणाली की न सिर्फ समीक्षा करें बल्कि उसमें आवश्यक सुधार लाने के कदम भी उठाए। यह समय है कि न्यायपालिका अपनी साख को पुनः स्थापित करे और आम जनता के विश्वास को न्यायपालिका में फिर से मजबूती के साथ बनाए जाने का रास्ता साफ करे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।